बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सदक़े का वसी मफ़हूम। तहरीर व आवाज़ ज़हीर अहमद ताहिर, इब्न मुकर्रम नज़ीर अहमद ख़ादम, जर्मनी। उर्फ़ आम में सदक़े से हर वो चीज़ मुराद ली जाती है जो इंसान अपने माल में से अल्लाह ताला की रज़ा और उसके कुर्ब की खातिर ख़र्च करता है। इसीलिए ज़कात के लिए भी सदक़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला ने ज़कात के मुसारफ़ का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गामिरीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तुम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ात तो महज़ मोहताजों और मस्कीनों और उन सदक़ात का इंतज़ाम करने वालों और जिनकी तालीफ़ कल्ब की जा रही हो और गर्दनों को आज़ाद कराने और चट्टी में मुब्तला लोगों और अल्लाह की राह में अमूमी खर्च करने और मुसाफरों के लिए हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक फ़र्ज़ है और अल्लाह दायमी इल्म रखने वाला और बहुत हिकमत वाला है। बुनियादी तौर पर सदक़े का लफ्ज़ सिद्क़ से निकला है, जिसके मानी सच्चाई, पायदारी और ज़ाहिर व बातिन का एक होना बयान हुए हैं। गोया सदका किसी इंसान के सिद्क़ को ज़ाहिर करने का अहम ज़रिया और सादकों की बड़ी निशानी है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इसी अहम नुक्ते को बयान करते हुए फ़रमाया है, तकदीर को अल्लाह बदल देता है और रोना धोना और सदक़ात फ़र्द करारदाद जुर्म को भी रद्दी कर देते हैं। उसूल खैरात का इसी से निकला है। यह तरीक़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हैं। इल्म ताबीर व रोया में माल कलेजा होता है, इसलिए खैरात करना जान देना होता है। इंसान खैरात करते वक्त किस कदर सिद्क़ व सबात दिखाता है। असल बात तो यह है कि सिर्फ़ कीलो काल से कुछ नहीं बनता जब तक अमली रंग में लाकर किसी बात को ना दिखाया जावे। सदका इसको इसीलिए कहते हैं कि सादकों पर निशान कर देता है। मलफूज़ात जिल्द अव्वल। इससे पहले कि सदक़े के मानी और इसका नहायत मुफीद मफ़हूम बयान किया जाए, ज़रूरी मालूम होता है कि इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के बारे में कुछ बयान कर दिया जाए। सो जानना चाहिए कि इस्लाम ने अपने हर निज़ाम, खा वो सियासी हो या इक़्तिसादी, तमदनी हो या कोई दूसरा निज़ाम, इन सब की बुनियाद इस अमर पर रखी है कि असल बादशाहत और मालकियत अल्लाह ताला को हासिल है। वही मुख्तार कुल और हर चीज़ का मालिक है। उसी ने निज़ाम आलम को जारी किया है, इसलिए जिस तरह वो चाहता है उसके बंदों को उसकी मर्ज़ी और उसके मंशा के मुताबिक दुनिया के निज़ाम को चलाना चाहिए, ताकि उसकी हुकूमत दुनिया में कायम हो और उसके नाम का डंका बजे। इसी मकसद के हुसूल के लिए वो वक्तन फ़वक्तन अपने चुनिदा बंदों के ज़रिए आसमानी रहनुमाई नाज़िल फरमाता रहता है। बस जो लोग उसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चलेंगे, उनके लिए अगले जहान में तरक्यात का एक लामुतनाही सिलसिला जारी किया गया है। लेकिन जो लोग इनकार करेंगे, उनकी बाज़ पुरस होगी और उन्हें जवाबदेही के अमल से गुज़रना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अपनी हाकमियत आला का ऐलान करते हुए फ़रमाया है, व तबारकल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व इंदहू इल्मुस्साअ व इलैहि तुरजऊन। और एक वही बरकत वाला साबित हुआ जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ उनके दरमियान है बादशाहत है, और उसके पास इस ख़ास घड़ी का इल्म है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कुरान करीम के एक और मुकाम पर फरमाया है, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, और अल्लाह हर चीज़ पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। नीज़ फरमाया है, व तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बस एक वही बरकत वाला साबित हुआ जिसके कब्ज़ाए कुदरत में तमाम बादशाहत है, और वो हर चीज़ पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। ज़मीन व आसमान के उसी मालिक
اور بادشاہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ رزق کی تقسیم کا اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ تو کہہ دے کہ یقیناً میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور کبھی اس کے لیے رزق تنگ بھی کرتا ہے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہی ہے جو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور وہ رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ زمین و آسمان کے اسی مالک نے یہ اعلان بھی فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کا سب پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب بنی نوع انسان کی مشترکہ وراثت ہے، اور سب انسان ان کے مالک ہیں۔ اگر اس اصول کو مان کر اس پر عمل کیا جائے تو باہمی رکاوٹیں، حسد، بغض اور عداوتیں کم ہو جائیں گی، اور انسان ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن جائیں گے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس میں سے سب اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً کھلے کھلے نشانات ہیں۔ یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے سب انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سو معلوم ہوا کہ جن جن چیزوں سے کوئی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے وہ سب انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں سے ان لوگوں پر بھی خرچ کریں جو کسی وجہ سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں۔ اگرچہ اسلام انفرادی حق ملکیت کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ اس طور پر نہیں ہونا چاہیے کہ چند لوگ کسی چیز پر قابض ہو جائیں اور دیگر لوگوں کو کلی طور پر اس سے محروم کر دیں، بلکہ اس میں سے ضرورت مندوں کا حصہ نکالتے رہنا چاہیے۔ اگر موجودہ زمانے کے حالات پر ہی نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ دولت کی نامناسب تقسیم اور دوسروں کا حق تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں نہ صرف انفرادی طور پر بغض و حسد بڑھ رہا ہے، بلکہ قومیں قوموں سے نالاں اور ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر مال و دولت کے عطا کرنے والے نے سمجھایا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال و دولت میں سے سوال کرنے والوں اور ضرورت مندوں کا حق میں نے مقرر کیا ہے، اس لیے اگر تم کسی کی مالی مدد کرتے ہو تو اس پر احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ان کا حق ہے جو تم انہیں واپس لوٹاتے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن لوگوں کے اموال میں ایک معین حق ہے مانگنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں سوال کرنے والے